प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे मैं पर 3 प्रकार के आवरण कौन से हैं। आइए जानते हैं। परमपिता परमात्मा की मैं, जो वास्तविक सत्य है, जिससे संसार की समस्त अहम या अहंकारी मैं निकलती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग मैं है। सब खुद को मैं कहकर संबोधित करते हैं, जबकि यह सब मायावी हैं। जितनी भी मायाकृत मैं हैं, सब की सब झूठी और भ्रम वाली हैं। मानव जीवन में जीव को भ्रमित करने वाली है। वास्तव में वह मैं क्या है, जिसको जान लेने पर सब अज्ञान अंधकार मिट जाता है। सबकी झूठी मैं वास्तविक मैं के आगे तुच्छ ही हैं, क्योंकि परमात्मा की मैं ही वास्तव में मैं है। उसी से ही सब मैं निकलती है। उसकी मैं ही सत्य सनातन है। संसार में 3 प्रकार के मानव जीवन जीते हैं। पहले स्थूल, दूसरे सूक्ष्म, तीसरे कारण। जो लोग स्थूल देह तक ही रुक जाते हैं, वह मानव का एक अनुभव है। उस मानव ने अपने जीवन को जाना ही नहीं, कोई प्रयास ही नहीं किया, जिससे वह मुक्ति मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त हो जाता। उस मानव के जीवन में अंधकार और दुख के सिवाय कुछ नहीं, और मृत्यु उपरांत वह इसी गति को प्राप्त होता है। इससे आगे कुछ लोग सूक्ष्म शरीर को जान लेते हैं। सूक्ष्म शरीर की संसार की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपने जीवन में ऐसा प्रयास करते हैं कि जिससे उनको अपने स्थूल तन से ऊपर उठने की जानकारी या विद्या मिल जाती है, जिसके द्वारा वह अपने पंच भौतिक तन से ऊपर उठकर अपने सूक्ष्म शरीर को जान देख लेते हैं। उनके लिए ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं हैं, ऐसा कहेंगे, किंतु आत्मा एक ही है और जीव अनंत हैं। सब जीवों को संजीवनी शक्ति देने वाला आत्मा वास्तव में एक ही है। हम सब एक ही थाली से खाना खा रहे हैं, क्योंकि सबको श्वास एक ही जगह से आ रहा है। सबका स्रोत एक ही है, भले ही वह 84 के जीव हों या मानव। इससे आगे कुछ लोग अपने जीवन काल में ही जीव आत्मा परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और वह स्थूल सूक्ष्म से भी आगे चले जाते हैं। अर्थात जहाँ ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल लोग है, ना सूक्ष्म लोग है, दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। वे कहेंगे कि आत्मा एक है, ब्रह्म एक है, आत्म ही परमात्मा है। परमात्मा एक है, क्योंकि वह स्थूल सूक्ष्म दोनों जो मायावी हैं, दोनों को क्रॉस कर जाते हैं। प्रभु कृपा से यह ज्ञान आज भी सहज और उपलब्ध होने वाला है। अगर हम में जिज्ञासा हो और वैसा प्रेम हो, लगन हो, श्रद्धा हो, तो वह परमात्मा हमसे दूर नहीं, वह अति दूर पासित होते हुए भी, अदृश्य होते हुए भी, अति निकट से भी निकट दिखाई देने लगते हैं, जो सबको घेर के स्थित हैं, जिसके बारे में